हरे कृष्णा। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बच्चों आज हम आपकी हिंदी रीडर की जो बुक है उसके अंतर्गत 22 नंबर का पाठ है घास की रोटियां। तो बच्चों आज मैं इस पाठ को आपको समझाती हूँ। बच्चों ये जो पाठ है ये महाराणा प्रताप के बारे में है। तो महाराणा प्रताप कौन थे बच्चों? बच्चों महाराणा प्रताप जो थे बच्चों वो उदयपुर मेवाड़ के राजा थे बच्चों, और वो सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। तो क्या हुआ था बच्चों, जब वो मेवाड़ के राजा थे तो उस वक्त मुगलों ने पूरे भारत पर आक्रमण कर दिया था और सारे जितने भी राजपूताना राज्य थे उनको मुगलों ने जीत लिया। ठीक है, जब मेवाड़ की बारी आई बच्चों तो महाराणा प्रताप ने कड़ा संघर्ष किया मुगलों के साथ। तो हल्दी घाटी में बच्चों युद्ध हुआ महाराणा प्रताप का मुगलों के साथ। उसमें महाराणा प्रताप को पराजय मिली, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। उनके जो सैनिक बच्चे उसको उन्होंने दोबारा से तैयार करने के लिए वही जगह पर छुप गए और फिर से उन्होंने संघर्ष किया। तो उस समय उनके जीवन में क्या क्या कष्ट आए और उन्होंने खुद स्वयं और उनके परिवार में जो उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, उन्होंने भी बहुत सारे कष्ट झेले। तो बच्चों वही इस पाठ में बताया है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। सांझ हो रही थी, पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे। तो बच्चों सांझ माने शाम हो रही थी और पक्षी जो थे वो क्या थे, अपने घोंसलों में लौट रहे थे। सूरज डूबने ही वाला था। जो सूरज था बच्चों, शाम हो रही थी तो सूरज डूब रहा था। अरावली की पहाड़ियों में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तो बच्चों महाराणा प्रताप जो थे वो अरावली की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पर छुपे हुए थे। तो उसमें सन्नाटा मतलब ऐसे, क्योंकि रात का समय था तो सन्नाटा छाया हुआ था। महाराणा प्रताप एक चट्टान पर बैठे हुए थे और डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। तो महाराणा प्रताप तो बच्चों वो चट्टान पर बैठ गए थे और जो सूरज डूब रहा था उसको ध्यान से देख रहे थे। उनके मन में यह प्रश्न उठा, पूरा राजपूताना मुगलों ने जीत लिया, केवल मेवाड़ बच रहा। मेवाड़ की रक्षा मैं कर सकूंगा या मेवाड़ का सूरज सदा के लिए डूब जाएगा। तो बच्चों जब उनके मन में बच्चों जब बैठे हुए थे सोच रहे थे कि जितना भी राजपूताना है उसको तो मुगलों ने जीत लिया है, केवल मेवाड़ बचा है, तो मेवाड़ की क्या मैं रक्षा कर पाऊंगा? मतलब मैं जो ये सेना तैयार कर रहा हूँ इससे मैं मेवाड़ को बचा पाऊंगा या मेवाड़ का सूरज भी सदा के लिए डूब जाएगा, मतलब मेवाड़ भी मुगलों के अधीन हो जाएगा, मुगलों से जीत लेंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। महाराज विचारों में खो गए। तभी उनका कोई सैनिक आया और बोला, महाराज मुगलों के सैनिक चारों ओर से हमें घेर रहे हैं, वे आपकी खोज में हैं, हमें यह जगह जल्द छोड़ देनी चाहिए। तो जो सैनिक आया उसने महाराज को बताया कि महाराज मुगलों के जो सैनिक हैं वो चारों ओर से हमें घेर रहे हैं, मतलब हमारे चारों ओर आ गए हैं और वो आपको खोज रहे हैं, मतलब वो आपको पकड़ने के लिए आपको खोज रहे हैं और इसलिए हमको ये जगह जल्दी से छोड़ देनी चाहिए, मतलब हम लोगों को जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। महाराणा प्रताप गंभीर हो गए और सोचने लगे, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मैं इन पहाड़ियों में भटक रहा हूँ, गुफा में रात बिताता हूँ और फल मूल खाता हूँ। महारानी और बच्चे कष्ट में हैं, उनका कष्ट अब सहा नहीं जाता। तो महाराज थोड़ा परेशान हो गए। वो सोचने लगे, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मैं इन पहाड़ियों में छुपा हुआ हूँ और रात में ही गुफा में जीवन बिताता हूँ और फल मूल खाता हूँ और महारानी और बच्चे भी कितना कष्ट में हैं, अब ये कष्ट सहा नहीं जाता। मतलब वो सोचने लगे कि ये कष्ट कब दूर होगा। सोचते सोचते महाराज महारानी के पास पहुँचे। महारानी ने कहा, आज खाने के लिए कुछ नहीं है। तो जब ये सोचते सोचते महाराज महारानी के पास पहुँचे तो महारानी ने उनको बताया कि आज खाने के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? घास की कुछ रोटियां बनाई जिन्हें मनविला उठा ले गए, बच्चे भूखे रह गए, वे भूख से रो रहे हैं। तो महारानी ने बताया कि मैंने कुछ घास की रोटियां बनाई थी, क्योंकि वो जंगल में छुपे थे, उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था बच्चों। तो बेचारी वो क्या करती थी, वो घास की रोटियां बनाती थी, उसी से वो लोग
अपना जीवन गुजार रहे थे। तो क्या हुआ, उस दिन उन्होंने घास की रोटियां बनाई, लेकिन कुछ वन बिलाव जो जंगल में रहते हैं ना, वो आए और वो उठाकर ले गए। इसके कारण जो बच्चे थे महाराणा प्रताप के, वो भूखे ही रह गए। और वो भूखे मारे बच्चे क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। महाराज चिंता में खड़े थे, फिर टहलने लगे। थोड़ी देर बाद बोले, हम कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं, बाहर निकलने में खतरा है। आसपास की घास इकट्ठी कर फिर कुछ रोटियां बना लो। तो देखो महाराणा प्रताप कितने मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ थे, कितने क्या बोलते हैं, वीर थे। वो इसमें भी परेशान नहीं हुए। उन्होंने क्या बोला अपनी पत्नी को, उन्होंने बोला कि हम कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं, मतलब हमारे ऊपर बहुत कठिनाइयाँ हैं, तो इस वक्त बाहर निकलना तो मुश्किल है, हम बाहर नहीं जा सकते। तो क्या करो, कुछ और घास इकट्ठी करो, फिर से रोटियां बना लो। महारानी ने घास इकट्ठी की, उससे रोटियां बनाई और कटोरे में पानी ले आई। बेचारी जो महाराज की पत्नी थी महारानी, उन्होंने भी कितना कष्ट झेला। देखो बच्चों, उन्होंने क्या किया, फिर से घास इकट्ठी की और फिर से उन्होंने कुछ रोटियां बनाई और कटोरे में पानी ले आई और बच्चों को खिलाती हुई बोली, जल्दी खा लो, झाड़ी से बनविलाव निकल कर रोटियां फिर खींच ले जाएगा। तो महारानी बोली, देखो ये रोटियां मैंने बनाई हैं, इसको तुम जल्दी से खा लो, नहीं तो झाड़ी से फिर बनविलाव आएगा और रोटियों को ले जाएगा। महाराणा प्रताप विचलित हो उठे। उन्होंने बड़ी बड़ी आपत्तियां झेली, पर यह विपत्ति उनकी सहन शक्ति के बाहर थी। बच्चों, महाराणा प्रताप जो थे, जब उन्होंने यह देखा कि उनके बच्चे घास की रोटियां पानी से खा रहे हैं, है ना, तो बेचारे महाराज बहुत ही विचलित हो गए, मतलब परेशान हो गए। उन्होंने बड़ी बड़ी परेशानियां झेली थी, लेकिन जब अपने बच्चों को देखा उनके बच्चे एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो उनकी सहन शक्ति थी, वो बर्दाश्त के बाहर थी। आंखों से उनके आंसू आ गए। महाराणा प्रताप की आंखों में क्या हुआ बच्चों, आंसू की धार फूट उठी। मन में विचारों की आंधी चलने लगी। वे सोचने लगे, मेरा जीवन किसके काम आएगा, मेरा राज्य पराधीन हो गया, क्या मैं इसे स्वतंत्र नहीं करा पाऊंगा। तो बच्चों, जब महाराणा प्रताप ने देखा कि उनके बच्चे कुछ रोटियों के लिए परेशान हो रहे हैं, तो उनके मन में बहुत विचार, मतलब बहुत सोचने विचारने लगे। और उन्होंने सोचा, मेरा ये जो जीवन है, मैं ये जो कष्ट सह रहा हूँ, मेरा परिवार इतना कष्ट सह रहा है, मेरा राज्य पराधीन मतलब हार के कगार पर है, तो क्या मैं इसको स्वतंत्र करा पाऊँगा। बच्चे घास की रोटियां खाकर सो रहे थे। फिर जो उनके बच्चे थे, उन्होंने घास की रोटियां खाई और खाकर वो सो गए। महारानी ने कहा, रात हो चुकी है, आप दिन भर के थके मांदे हैं, जल्द सो जाएं। तो महारानी जो थी उन्होंने बोला, रात हो गई है, आप भी दिन भर के थके हुए हैं, तो आप भी सो जाइए। सब सो गए, पर महाराणा की आंखों में नींद कहाँ। सब सो कर महारानी सो गई, बच्चे सो गए, पर महाराणा प्रताप जो इतना चिंता में थे, उनको नींद नहीं आ रही थी। कैसे नींद आएगी इतनी चिंता में। मेवाड़ को कैसे स्वतंत्र किया, उनके मन में यही विचार था कि मैं अपने मेवाड़, अपने राज्य को कैसे स्वतंत्र कराऊं, कैसे आज़ाद कराऊं। यही सोचते सोचते रात कट गई। यही सोचते सोचते क्या बच्चों, रात खत्म हो गई। जानते हो महाराणा प्रताप कौन थे? तो बच्चों, आप आपने देखा किस तरह से उन्होंने परिवार के साथ कितना संघर्ष किया। जो महाराणा प्रताप थे, ये कौन थे? ये भारत के ऐसे वीर थे जिन्होंने मुगल हमलावरों से लोहा लिया। तो बच्चों, ये जो महाराणा प्रताप थे, ये हमारे भारत के ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किया, उनसे उन्होंने दमकर लोहा लिया, मतलब जमकर संघर्ष किया, सामना किया मुगलों का, और उनके छक्के छुड़ाए, मतलब उनको हराया उन्होंने, मुगलों को। उन्होंने पराधीनता कभी स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने क्या, कभी हार कभी स्वीकार नहीं की, कभी भी सर नहीं झुकाया। राजमहल का सुख छोड़ा और बच्चों को घास तक की रोटियां खाने को दी। उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने अपना राज छोड़ दिया, अपने बच्चों को घास की रोटियां दी, मगर उन्होंने मुगलों के आगे सिर नहीं झुकाया। उन्होंने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, मेरा जान चली जाए, पर मैं किसी के सामने, किसी बाहर वाले के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। तो इस प्रकार बच्चों, हमें महाराणा प्रताप के जीवन से सीखना चाहिए कि हमें कभी भी जीवन में किसी भी संघर्ष आए, उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, और हमेशा जीवन में अगर कोई परेशानियां आती हैं, विपत्तियां आती हैं, तो उनका डट कर सामना करना चाहिए और उनसे जीतना चाहिए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।
ठीक है बच्चों, इस पाठ को आप ध्यान से सुनिएगा। इसके अर्थ शब्द तो सब कठिन शब्दों को मैं देखिए मैं PDF में भेज रही हूँ, उसे लिखिएगा। कल मैं इस पाठ को आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी।